परमेश्वर पिता का तहे दिल से धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आज हम सब फिर से एक साथ में हैं और महान परमेश्वर को वचन को सीखने का प्रयास करते हैं ताकि हम परमेश्वर को उस महान ज्ञान को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सिद्ध बना सकें, क्योंकि महान परमेश्वर ने यह हमें सौभाग्य दिया है। इसलिए पिता का बहुत सारा धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज का जो हम सीखने जा रहे हैं आप सबको पता है, आपने पढ़ा भी होगा। जैसे कि हमने कई बार ये चीज़ें पढ़ी और सुनी हैं कि यहूदा जो यीशु मसीह का एक चेला और शागिर्द था, आखिरकार वो कैसे दुष्ट आत्मा के प्रभाव में फंस गया। आखिरकार उसने अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलतियां कर रखी थीं जिसकी वजह से एक अभिषिक्त, एक परमेश्वर का चुना हुआ पात्र, यीशु मसीह का चेला जो यीशु मसीह के साथ हमेशा रहा करता था, उसने वो वचनों को, वो ज्ञान को देखा और सुना, अपने आंखों से सब कुछ था, उसने उन चीजों को समझा था, मगर इसके बावजूद उसके जीवन में कैसे दुष्ट आत्माएं काम कर सकती थी। जैसे कि आज के मसीही भाई बहन अपने जीवन में कई बार इस चीज का उनके दिमाग में एक सवाल उठता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में आ गए हैं, हमने उद्धार प्राप्त कर लिया यहूदा के समान, हमने यीशु को गुरु स्वीकार कर लिया है, मगर इसके बावजूद हम प्रार्थनाएं करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, और इसके बावजूद हमारे घरों में, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हैं। हम बार बार बीमार क्यों पड़ जाते हैं, हम बार बार हमारा एक्सीडेंट क्यों हो जाता है, या हमारे परिवार में लड़ाई दंगे क्यों आ जाते हैं, फाइनेंशियली पैसों की दिक्कतें क्यों हो जाती हैं। आखिरकार हम इन तमाम सवालों को अपने दिमाग में रखते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार किस जगह हमसे गलती हो रही है, या हमारी गलती है भी या नहीं है, और हमारे जीवन में जो शैतान कैसे काम कर सकता है। ये कितनी एक अनोखी बात है। जरा आप सोचिए, एक परमेश्वर का जो चुना हुआ पात्र था, जिसे खुद यीशु मसीह हमारे गुरु ने, हमारे राजा ने उसे मुकम्मल किया था, उसे चुना हुआ था, और उसके जीवन में फिर भी इसके बावजूद कैसे दुष्ट आत्माएं काम कर सकती हैं। और अगर हम मसीह हैं, हम सब मसीह हैं, अगर हमारे जीवन में ऐसे ही दुष्ट आत्मा काम करें और हमारे जीवन को तबाह और बर्बाद करें, तो फिर तो लोग कहेंगे इससे अच्छे तो हम संसार में ही थे, हम परमेश्वर को क्यों माने, यीशु को क्यों माने। हमने तो देखा है कि वो लोग तो मानते हैं, इसके बावजूद उनके जीवन में कुछ नहीं होता है। जैसे बाइबल के अंदर एक वचन है, एक से बताया जाता है कि लोग जो हैं परमेश्वर के वचन को मजाक में उड़वा देते हैं अपने जीवनों से, क्योंकि बाइबल कहती है जो अच्छा पेड़ है वो अच्छा फल लेके आएगा, मगर जो निकम्मा और बुरा पेड़ है वो बुरा फल लेके आएगा, और तुम उससे पहचान लोगे। जगत के लोग हम पे आंखें गड़ा के बैठे हुए हैं, हमें वो देख रहे हैं कि जब से यीशु मसीह को मानने लगे हैं, जब से परमेश्वर को मानने लगे हैं, इनका जीवन बढ़ता है या घटता है, या इनके जीवन में क्या क्या होती है, वो एक जेलिसी के साथ हमको देख रहे होते हैं। मगर मेरा सवाल ये है कि आखिरकार क्यों यहूदा इस्करियोती, जो यीशु मसीह का यहूदा जो इस्करियोती था, वो क्यों आखिरकार नाश हुआ, क्यों उसके जीवन में ऐसी चीजें रखी हुई थी जो वो समझ नहीं पा रहा था। जैसे हम एक वचन को पढ़ेंगे, अपनी वचन की नींव डालने के लिए, बेस को डालने के लिए, समझने के लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार में 12 अध्याय का हम 34 वचन पढ़ेंगे। उसमें लिखा, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती हैं तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती हैं और पाती नहीं, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झड़ा, बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यहाँ पे परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने हमें वो पैतड़े बता दिए हैं, वो तरीके बता दिए हैं, हमें सिखा के गया। यीशु मसीह हमें खाली हाथ नहीं छोड़ के गया है।
शैतान के हर एक ट्रैप को, शैतान के हर एक जाल को, शैतान की हर एक चालबाजी को परमेश्वर अपने महान वचन के अंदर शुरुआती ही से परमेश्वर बताते आ रहा है कि शैतान कैसे एक मसीह के जीवन में या उन लोगों के जीवन में कैसे शैतान लोगों को नाश कर रहा है, कैसे खत्म कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, परमेश्वर के राज्य में उन्हें जाने से कैसे रोक लेता है शैतान। यहां पे यीशु मसीह ने बता दिया, उस चीज का खुलासा कर दिया है। और उसने ये बताया, जब एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को, हम पुराने दिनों की बात नहीं करेंगे, पुराने नियम की बात अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस समय यीशु मसीह नहीं था। हम आज के समय के, जो कि आज जब यीशु मसीह जब पैदा हो चुका है और पिता के दाहिने हाथ में जाके बैठ चुका है अपने सारे काम को करके, तो आज हम यीशु मसीह से जो चीजें हमने शिक्षाएं प्राप्त की है उन चीजों की बात करते हैं। यीशु मसीह बता गया अपने चेलों शागिर्दों से, वो कह गया कि जब आप उद्धार को प्राप्त करते हो, जब आप यीशु को अपना गुरु स्वीकार करते हो, तो आपका जीवन अब कोई नॉर्मल जीवन नहीं रह गया है। पहली बात आप ये जान लीजिए, क्योंकि अब आपका एक युद्ध चल रहा है। पौलुस जैसे कहता है, पौलुस ने इस बात को बयान भी किया है कि हमारा एक आत्मिक युद्ध चल रहा है, एक आदर्श जिसको हम देख नहीं सकते कि युद्ध चल रहा है। जब हम शैतान की इच्छाओं को पूरी करते थे, जब हम शैतान की इच्छा के अनुसार चलते थे, पाप में रहते थे, बुरे काम करते थे, जब हमें व्यवस्था नहीं पता थी, तो हम अगर दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो हमें क्या पता ये पाप है। मगर जब से व्यवस्था आ गई, परमेश्वर का वचन आ गया, हम समझ गए प्रभु को ये नहीं पसंद, ये तो पाप होता है और इसीलिए हम नाश हुए जाते हैं। मगर हमको चुनाव किया गया है। जिस दिन हम समझ जाते हैं, हालांकि कोई बीमारियों के बहाने से आता है, कोई दुष्ट आत्माओं से झगड़ा रहता है, कोई किसी से, और वो प्रभु को ढूंढते हुए कहीं ना कहीं आ जाता है, एक सच्चे ईश्वर की खोज में करते हुए। और जब वो परमेश्वर की खोज में आ जाता है अपनी बीमारियों, उन चीजों से छुटकारा के लिए, तब होता क्या है? यीशु ने वो बात बताई है कि जब आप उद्धार प्राप्त करते हो, यीशु को अपना गुरु स्वीकार करते हो, परमेश्वर को अपना पिता स्वीकार करते हो, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में तुम्हारी युद्ध चलना शुरू हो जाता है। वो युद्ध, ये वाली युद्ध की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो होते हैं वैसे युद्ध नहीं, वो एक आत्मिक वॉरफेयर की बात कर रहा हूं। क्योंकि दुष्ट आत्मा को पता चल गया है, शैतान जान चुका है, जो हमारे अंदर पहले कभी वास किया करता था, उसे अब खबर लग चुकी है कि अब मेरा इस घर से, जो इंसान के अंदर जो रहता उसका घर है शैतान का, उसमें सब निकाले जाने का, मुझे भगा देने का समय है। और मेरी जो सल्तनत है, शैतान कहता मेरी जो सल्तनत है वो खत्म हो जाएगी इस तरीके से। तो इसलिए वो एक पैतड़ा चलना शुरू कर देता है। और यीशु मसीह ने उस चीज को यहाँ पे बताया है, और उसने ये बताया है जब एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त करता है तो उसके जीवन में अब एक युद्ध चलना शुरू हो जाता है, अब एक आत्मिक युद्ध चलना शुरू हो जाता है। और वो जितनी भी दुष्ट आत्माएं थी जो निकाली गई हैं, वो तुमसे अब जलन रखने लगी हैं, बैर रखने लगी। पहले भी रखती थी मगर अब और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि तुम उसके हाथ से छूट चुके हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा समझाने के लिए। आप मान लीजिए आपने एक घर में आप रहते हो काफी सालों से, आपने बहुत मेहनत की उसके प्लास्टर के लिए, उसके एक्सटेक्चर को खड़ा करने के लिए आपने बहुत मेहनत की होगी, मगर आपने बहुत मेहनत की होगी उस घर को खड़ा करने के लिए, आपने दिन और रात कर दिया होगा, जो ऐसी मुसीबत करके किया होगा। मगर क्या हो कि मैं अचानक से एक दिन आपके घर आ जाऊं और मैं आपको जबरदस्ती 4 मोटे हट्टे कट्टे या 10-15 लोगों को बंदूक और चक्कू के दम पे या कोई हथियार के दम पे आपके घर में मैं घुसा चलाऊं और जबरदस्ती आपको आपके घर से निकाल के फेंक दूं, तो आप क्या करोगे? आप उस समय शांत रहोगे, आप रोओगे, परेशान होगे, मगर जैसे तैसे आप छोड़ दोगे और चले जाओगे। मगर एक बात बताइए, जिसके लिए आपने इतने सालों से मेहनत की और आखिरकार वो आप ही का घर है, तो क्या आप उसे छोड़ देंगे ऐसे? जी बिल्कुल नहीं। आप पूरा प्रयास करोगे। मैं 15 लोगों को लेके आया तो आप मेरे से ज्यादा लोगों को लेके आओगे ताकि मुझसे लड़ो और मुझसे जीत जाओ। वैसे ये दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, ये बड़ी एक यूनिटी में, एक एकता में काम करती हैं।
जब एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त करता है तो उनको सब कुछ पता है, अब हम इनसे नॉर्मल तरीके से नहीं जीत सकते हैं। इसलिए वो क्या करती हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है, अधूरे सुधार से विपत्ति। आपके जीवन में कोई ऐसा अधूरी चीज रह गई है जिसे आपने अभी तक ठीक नहीं किया है। जैसे यहूदा के जीवन में कोई ऐसी चीज थी जो उसने कभी ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह उसे वचन भी सुना रहे थे, अपने आंखों के सामने वो मुर्दे भी जिंदा होते हुए, लंगड़ों को चलते हुए देख रहा था, मगर उसका बुद्धि नहीं खुल रहा था, उसकी आंखें देख नहीं पा रही थी, उसके कान समझ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसको शैतान ने इस तरीके से कर रखा था। और उस जगह पे समझने की बात ये भी बताया, जब मैं पढ़ता हूं, लिखा जब अशुद्ध आत्मा एक मनुष्य में से निकल जाती है। जब आप प्रभु को मानते हो, परमेश्वर के सामर्थ्य अगर आपके लिए किसी लिए प्रार्थना की है या नहीं भी किया, आपने विश्वास किया है कि हाँ निकल चुकी है, बीमारी जा चुकी है, तो वो निकाल दी जाती है और वो चली जाती है। वो आप उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मगर बाइबल ऐसी कहती है, जब एक मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकाल दी जाती हैं तो वो फिर से बैक अटैक करती है, दोबारा से आती है आपके जीवन में। और हालांकि उसको पता है आपके जीवन में कुछ कर नहीं सकती है, मगर इसके बावजूद वो अपना प्रयास करती है। और ऐसे लिखा है, तब वह कहती है मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जिस इंसान से वो निकाली गई थी, जिस इंसान के अंदर वो ना जाने कितने सालों से, कितने महीने से रह रहा होगा। वो कहती है कि मैं उसी घर में, उसी मनुष्य के अंदर, उसके घर में फिर से वापस जाऊंगी। और जब जाती है तो कहती है, जब वो वहां पहुंच जाती, उस व्यक्ति को देखती है और क्या देखती है कि लौटकर उसे सूना झड़ा बुहारा सजा सजाया पाती है। ये आखिरकार सूना झड़ा बुहारा सजा सजाया क्या होता है? सूना मतलब परमेश्वर के वचन से बिल्कुल खाली, झड़ा और बुहारा मतलब पूरी अंदर तरीके से, अंदरूनी तरीके से उसने परमेश्वर के वचन को, प्रार्थना का जो जीवन है उसको पूरा साफ सुथरा कर दिया है, अपने जीवन के अंदर कुछ बचा नहीं है। और जब वो उसको ऐसे पाती है, लिखा है और सजा सजाया पाती है। भाई एक बात आप सोचिए, जरा इमेजिनेशन कीजिए, यहां पे जैसे कि लिखा है कि वो सजा सजाया पाती है। ये सजा सजाया का क्या मीनिंग बनता है? जैसे कि आप समझ लीजिए आपका आज बर्थडे है, शायद आप बर्थडे ना मनाते हो, शायद मनाते भी हो, तो ये कोई वैसी बात नहीं है। मगर समझने वाली बात ये कि मान लीजिए आप कुछ भी अपने घर में अच्छा कुछ करने वाले होते हैं तो आप अपने घर को साफ करते हैं, बढ़िया से अच्छे से सफाई करते हो आप ना, और साथ ही साथ आप क्या करते हो, अपने घर को डेकोरेशन भी करते हो, एकदम बिल्कुल से बढ़िया चमका के रख देते हो। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें करते हो कि घर मेरा बहुत सुंदर लगे। हाँ, लगे कि आज मेरे घर में पार्टी है, आज मेरे घर में कोई फंक्शन है। हम ऐसा ही करते हैं, हम एक इंसान हैं, हम अच्छा अच्छा देखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा सब कुछ लगे। मगर आपको पता है शैतान पहले बहुत सुंदर था, स्वर्ग में परमेश्वर ने उसे बहुत सुंदर बनाया था, मगर आज आप जानते हो उसके जो काम है वो बिल्कुल सुंदर नहीं है। वो इंसान में अपनी जैसी कमियां, अपनी जैसी चीजें ढूंढता है और वो चाहता हर एक इंसान ऐसी चीजें करे जैसे मैं घमंड करता हूं। शैतान ने खुद घमंड करता है, वो लिखा है, वो झूठ बोलता है। वो चाहता है कि स्वभाव से हर एक व्यक्ति उसी के जैसा बन जाए और उसी की पूजा करे, उसी को माने, उसी की इबादत करे। तो वो अपने नजरिया से देखता है। अपने नजरिए से क्या देखता है कि वो जैसे उसकी नजर में, हमारी नजर में साफ सुथरा होना, सजना, ये सजाना, घर को सुंदर लगना, मतलब हम लोग कहते हैं सजा सजाया। मगर शैतान की नजर से अगर देखा जाए तो वो उसका सजा सजाया क्या है? जैसे कि सूअर को आपने देखा होगा कि वो हमेशा कीचड़ में रहती है, गंदगी में रहती है ना, बुरी चीजें खाती पीती है। मगर उसको आप कितना भी नहला दो, कितना भी साफ सुथरा कर दो, वो घूम के उसी में जा पहुंचती है, उसी गंदगी में। जैसे बाइबल में भी लिखा है, नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ की ओर दौड़ी चली जाती है। वैसे ही शैतान भी ना
आपके अंदर वो सजा सजाया, मतलब पहला पॉइंट जो बताया था कि क्या पाती है, कमियां पाती है। सजा सजाए का मतलब है अपने जैसे गुण पाती है। आप झूठ बोल रहे हो, आप गाली दे रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, आप व्यभिचार कर रहे हो, आंखों से व्यभिचार कर रहे हो, मन से कर रहे हो, ऐसी बहुत सारी चीजें वो आप में एक कमी की तलाश में रहती है, सजा सजाया पाती है। और जब देखती कि आप में वो सारे गुण हैं मेरे जैसे, तो वो क्या करती है, फिर वो वापस फिर से जाती है। वो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आप सोचो कि बस आज ही एक दिन में शैतान कर लेता है, जी नहीं। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि शेर घात लगा के बैठता, बाइबल में लिखा है ना, वो शेर के समान ढूंढता फिरता है कि कब किसको फाड़ खाऊं। जंगल का शेर हो चाहे कहीं का भी शेर हो, आप जानते हो जब वो शिकार करता है तो शिकार करने के लिए वो पहले आराम से ताक करता है, अपने शिकार को, अपने टारगेट को देखता है और चुपके से दबे पांव से उसके पास तक जाता है, फिर एकदम से अटैक करता है। उसी तरीके से वो आपके जीवन में चुपके से घुसा बैठा रहेगा और आपको उस बात का भनक भी नहीं होगा, और धीमे 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 अपने काम को अंजाम देता रहेगा। आपको परमेश्वर के वचन से, आपको परमेश्वर के वचन से, संगति से, प्रार्थना से, टीचर संगति से, इन सारी चीजों से आपको दूर लेके जाएगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। आपके जीवन में वो सारी चीजें खुद भी डालेगा, वो प्रयास करेगा। जैसे हम कुएं में अगर पानी की गहराई पता करना हो तो कुछ लोग कंकड़ डाल के चेक करते हैं कि कितना गहरा है, कितने में पानी मिल जाएगा। उसी तरीके से शैतान भी हमारे अंदर ये सब चीजें लालच दे के, ये सब दिखा के हमारी कमियों को जांच लेता है कि आखिरकार इनके मन में चल क्या रहा है। और वो हमें जब सजा सजाया पाता है तो अपने से भी बड़ी दुष्ट आत्माएं जो औदा रखती हैं, ज्यादा पावर रखती हैं, उनको ले आता, और एक तो वो खुद और साथ और लेके आता है और फिर उस घर में बैठ के उसे सत्यानाश करता है। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। और इसी वजह से शैतान काम कर पाता है। जैसे कि आपने कहा, यहूदा के विषय से हम सीख रहे थे कि यहूदा के जीवन में ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से वो आखिरकार नाश हो गया और शैतान के हाथ से मारा गया। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह और जो बाकी शागिर्द थे उनमें हर एक को काम सौंपा गया था, मगर यहूदा का काम कुछ स्पेशल था, कुछ अलग था। क्योंकि वो आप सभी कोई जानते कि यहूदा पहले क्या काम करता था जब यीशु मसीह से वो नहीं मिला था, और बाद में क्या करता था। तो वो बाद में लिखा है, जब यह परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के साथ वो जब चल रहा था संगति में, तो उसे काम सौंपा गया था कि उसे जितना भी पिता के पास परमेश्वर के राज्य के लिए दान आएगा वो सारा का सारा इसके पास रहेगा, उसका हिसाब किताब रखना। क्योंकि यहूदा को आप ऐसे मत लीजिए, यहूदा कोई बेवकूफ इंसान नहीं था, वो समझदार, आप बुद्धिमान ऐसे कह सकते हो, वो बहुत माइंडेड व्यक्ति था। मगर देख लीजिए शैतान कैसे किसी को भी गोल गोल कर सकता है। और उसको काम सौंपा गया था जो पैसों के लेन देन, कहाँ कौन से पैसे खर्चा करने, क्या करने हैं, और उसका सारा हिसाब, उसका पूरा मैनेजमेंट रखना उसको हुआ करता था। मगर बाइबल ऐसा बताती है कि यहूदा एक लालची व्यक्ति था। ये तो सबको जानता है कि यहूदा की ये कमी थी, मगर मैं एक और कमी बताऊंगा आपको, वो कुछ आपको शायद किसी ने ना बताई हो, और बाइबल से भी मैं आपको साबित करूंगा। जैसे कि उसके अंदर लालच समा के रखा हुआ था। लिखा है कि वो चोरियां क्या करता था, छोटी छोटी चोरी दान के थैले से वो चोरी कर लिया करता था, चुपके चुपके। और शैतान एक दिन में उसके जीवन में काम नहीं कर रहा था, शैतान उसे देख रहा था हर दिन, और उसकी इस कमी को देख देख के वो फायदा उठाने का पूरा प्रयास में लगा हुआ था। तो यदि हमारे जीवन में कोई एक छोटी सी भी कमी है तो वो एक दिन बड़ी बन जाएगी। लिखा है कि अभिलाषाएं गर्भवती होती हैं और फिर पाप को जन्म दे देती हैं, और फिर पाप मृत्यु को जन्म दे देता है एक दिन। और ऐसे ही यहूदा के जीवन में भी यही कमी थी। यहूदा लालची किस्म का एक व्यक्ति था। वो सब कुछ जानने के बाद कि परमेश्वर मुझको देखता है, प्रभु यीशु मसीह मुझे देखता है, उसको तो सारी बातें पता चल जाती, कोई उससे कुछ बोले या ना बोले। शास्त्री, फरीसी, सदूकी जब उसे वाद विवाद करने आते थे, उनके मनों में षड्यंत्र होता था यीशु के प्रति कि कैसे उसे मार डाले, और यीशु मसीह पहले ही जान जाते थे, समझ जाते थे। इसके बावजूद वो समझ नहीं पा रहा था।
और इसी वजह से वो परमेश्वर के राज में भटकता जा रहा था, क्योंकि वो चोरी करता था। अगर आपके जीवन में भी एक चोरी है, कौन सी चोरी? चोरी केवल पैसे की नहीं होती है, पिता से छुप छुप के कुछ करना ये भी एक चोरी है। या फिर परमेश्वर के नजरों में आप कोई काम कर रहे हो, बुरे काम कर रहे हो, तो कई तरीके के पाप होते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। बाइबल में जैसे लिखा है, अगर 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी तो कोई ऐसे ही नहीं दे दिया था। परमेश्वर अगर कोई भी नियम देता है, हम कई बार इस चीज से बड़ा थक जाते हैं कि परमेश्वर का कितने आज्ञाएं हैं। नए व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, जो परमेश्वर को अच्छे से गहराई से प्यार करते हैं, उनके लिए ये बहुत आनंद की बात होती है, वो बहुत खुश होते हैं। मगर पुराना जो नए व्यक्ति जिन्हें अभी समझ नहीं, वो ऐसा कहते हैं इसमें तो बड़ा ही कठिन बात बोल दी जाती है कि ये मत करो, वो मत करो, तो करें क्या? तो उसमें लिखा है कि तुम किसी भी वस्तु का लालच मत करना, ना किसी स्त्री का, ना किसी के घर का, ना किसी वस्तु का लालच करना। आखिरकार परमेश्वर ने क्यों ऐसी आज्ञाएं दी? क्योंकि परमेश्वर को पता है एक स्पेशल, जो कहने का मतलब जो आत्मिक एक लड़ाई चल रही है, एक मल युद्ध चल रहा है। अगर तुम उस बाड़ा को तोड़ दोगे तो शैतान तुम पर पूरी तरीके से राज्य करेगा, और फिर मैं भी उस समय तुमको बचाने में हाथ नहीं लगा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी बाउंड्री को तोड़ दिया है, परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया है। इस वजह से शैतान तुम पे पूरा अधिकार करने की कोशिश करेगा, और ऐसा होता भी है। बाइबल में कोई भी अगर आपके लिए बताई गई है कि चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, ये इसलिए ताकि आपको परमेश्वर उस शैतान के हाथ से बचा सके, क्योंकि शैतान तो इन्हीं सब चीज़ों का उसका भोजन है, वो इन्हीं सब चीज़ों से आपके जीवन में काम कर सकता है। जैसे कि एक बार वो अब अय्यूब के जीवन में जाता है, और अय्यूब के जीवन में भी उसने चालबाजी चलने की कोशिश की। उसने उसे ताका, निहारा, उसके जीवन में ना जाने क्या क्या कब से उसे ताक रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने जब उससे पूछा, हे मेरे दास अय्यूब को तूने देखा? उसने कहा देखा। मगर क्या अय्यूब तेरा भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसके सारी वस्तुओं पे, उसके ऊपर और सारी चीज़ों पे उसके क्या बाड़ा बांध के नहीं रखा है? इस वजह से इसका मतलब वो कई बार गया होगा उस पर कुछ अटैक करने, तभी तो उसको पता है कि वहाँ बाड़ा लगा हुआ है, परमेश्वर की सेफ्टी लगी हुई है, अगर मैं जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। ऐसे ही हमारे जीवन में भी शैतान इसी तरीके से आता है। अब जैसे कि हम ये लालच के विषय में जो मैं बता रहा हूं कि ये एक तरीके की दुष्ट आत्मा होती है। अगर जिनके जीवन में किसी भी प्रकार का लालच है तो उनके जीवन में एक तरीके की दुष्ट आत्मा काम कर रही है, और ये शैतान की ओर से होता है। कई बार हमारा स्वभाव भी होता है। जैसे कि हम एक वचन को देख लेंगे, उत्पत्ति 4:7 में ऐसे लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छुपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। यहाँ पे कैन और हेबिल की बात की जा रही है। जब कैन और हेबिल को परमेश्वर को भेंट देनी थी, बलिदान चढ़ाना था, और हाबिल को तो पता था कि परमेश्वर को आखिरकार क्या बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि बिना लहू के प्रायश्चित नहीं होता। ये मगर मेरा पॉइंट नहीं है, हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे कैन जो था, इसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि आखिर इसने एक गलती की है, इसके जीवन में कमी है। जैसे यहूदा के जीवन में एक कमी थी, और वो कमी ये थी कि वो कर क्या रहा था, वो असल में लालच कर रहा था। परमेश्वर के सामने वो लालच कर रहा था। मगर अगर इसी चीज को अगर हम और भी अच्छी रीति से समझना चाहते हैं तो न्यू अमेरिकन टेस्टमेंट बाइबल में कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसमें लिखा, तो एक पाप तो एक दुष्ट आत्मा है जो द्वार पर घात लगाए बैठा है। मतलब यहाँ पे परमेश्वर समझाना चाह रहा है कि पाप जो है एक तरीके की दुष्ट आत्मा है, और वो घात लगाए वो दुष्ट आत्मा आपके पास बैठी रहती है, शेर के समान ताक में लगी रहती है कि कब इस पे अटैक करना और कब इसको फाड़ खाना है। वो उस कमी को ढूंढ रही होती है, उस कमी को सूंघ रही होती है कि मिल जाए बस मुझे वो कमी, और मैं फिर हिला के रख दूं सामने वाले व्यक्ति को। अगर इंग्लिश में पढ़े तो लिखा है डीमन। वहां पे एक दुष्ट आत्मा डीमन होती है, अगर जिसके जीवन में ये लालच और इस तरीके का पाप होता है तो। और लिखा है डीमन लॉकिंग, है ना,
उसमें लिखा है लॉकिंग, है ना। और फिर साथ में क्या लिखा है, इन हिब्रू के अंदर रोप्स लिखा है, जिसका मतलब होता है झुका हुआ। वो दुष्ट आत्मा आपकी ओर झुकी हुई होती है। और उस लालच की वजह से कैन के जीवन में वो दुष्ट आत्मा काम कर रही थी, और इसीलिए वो लालच कर पा रहा था, वो कर भी रहा था, और वो दुष्ट आत्मा ही थी वहां पे छुपी हुई। और उसने उसको ऐसा भड़का दिया, ऐसा करा दिया कि उसने अपने सगे भाई को, जो बिल्कुल उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने उसको घात किया, उसको जान से मार दिया, जिसे हम कहेंगे एक मर्डर कर दिया। उसे रहम भी नहीं आया। सोचिए आप, जैसे कि आज हो रहा है, हमारे समय में भी हो रहा है ये चीज, क्योंकि वहां पे एक दुष्ट आत्मा छुपी हुई थी, उसके जीवन में एक दुष्ट आत्मा छुपी हुई थी। क्योंकि वो कर क्या रहा था, वो पाप अपने मन में अपने अंदर रख चुका था, उसके अंदर लालच समा के रखा था। वो अपनी भेंट को पूरी तरीके से, जो लिखा है कि वो कुछ लेके आया। पहली बात तो उसको ये पता था कि सेक्रीफाइस किस तरीके से होता है, मगर उसने उस चीज को नहीं ध्यान दिया। कोई बात नहीं, परमेश्वर माफ कर देता, मगर उसने उसमें भी लालच कर रखा। वो भी पूरी तरीके से जो परमेश्वर का हक था वो नहीं दिया, लालच कर लिया था। इस वजह से शैतान वहां पे काम कर पा रहा था। और एक और बात समझते हैं, जैसे कि हम कई बार पढ़ते हैं शाऊल को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, और शाऊल को परमेश्वर ने स्वयं राजा बनाया था, और पहला राजा इजरायलियों के ऊपर वही हुआ था। और उसने क्या किया, लिखा है कि परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी थी कि ये काम करना, इनके जानवरों को, अपने दुश्मनों को मार देना, उनके हर एक चीज को मार देना, कुछ भी बचा के मत लेके आना। मगर उसने क्या किया, लिखा है कि उसने लालच कर लिया, क्योंकि वहां पे बहुत सुंदर सुंदर भेड़ बकरियां था, है ना, सुंदर सुंदर जानवर थे। तो उसने आके अपने पास रख लिया और कहा, जब परमेश्वर के दास ने पूछा तो उसने कह दिया कि मैंने तो परमेश्वर के बलिदान करने के लिए मैंने उनको अलग रख छाटा है। अब परमेश्वर वहां पे गुस्सा हुआ, और परमेश्वर ने उस जगह पे, आप पढ़ सकते हो कि उस जगह पे उसे उसका दंड मिला है, और उसको परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से चला गया और दाऊद के ऊपर जा ठहरा। और इसी लालच की वजह से उसने अपने उन अधिकारों को, उन चमत्कारों को, पिता के प्रेम को, सब कुछ गवा दिया है। उसके जीवन में एक लालच काम करता था। जैसे कि आप पढ़ते हो हनन्याह और जो आप पढ़ते हो कि हनन्याह और सफीरा, जो कि पतरस के समय और बाकी चेलों के समय सीख रहे होते परमेश्वर का वचन, मगर इन दोनों के अंदर लालच था। ये जो संपत्ति इन्होंने बेची थी, उसे इनके अंदर लालच था, और कुछ ला के रखा, और ये दोनों भी मर गए। असल में ये आप सोचो कि ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर किसी की जान को लेना नहीं चाहता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता उसके बनाए हुए बेटा और बेटी नरक में जाए, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को नरक में रहने के लिए बनाया ही नहीं था। परमेश्वर कभी चाहता ही नहीं कि कोई व्यक्ति नरक में जाए, मगर हम इंसानों की गलतियां और पापों की वजह से, आज हमारी कमियों की वजह से हम नरक में जा रहे हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हुई जाती है, हमारी कमियों की वजह से, इसलिए वो नाश हुए चले जाते थे। जैसे मैंने पढ़ा है कि वहां जो लालच कर रहा था, कैन जो लालच कर रहा था, और परमेश्वर ने कहा अपने पाप के ऊपर तुझे प्रभुता करनी है। असल में पाप पे नहीं, परमेश्वर कह रहा पाप पे तो करनी है, मगर जो पाप एक दुष्ट आत्मा है, जहां वो जो छुपी हुई दुष्ट आत्मा, जो कैन नहीं समझ पा रहा, देख पा रहा, जैसे हम नहीं समझ पाते हमारे जीवन में किस जगह दुष्ट आत्मा काम कर रही है, इसलिए परमेश्वर कहता पाप पे प्रभुता करो, पाप को हराओ अपने जीवन से, उसे निकाल फेंको मेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में, और तुम उस पे जयवंत हो जाओ, क्योंकि यीशु जयवंत है, तुम भी जयवंत हो जाओ, और शैतान को तुम हरा डालो। और इसलिए वहां पे ये बताया गया कि वहां एक दुष्ट आत्मा छुपी, एक डीमन छुपा हुआ उसकी लालच की वजह से, और यही लालच यहूदा भी कर रहा था। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं एक पॉइंट आपको स्पेशल दूंगा कि केवल ये तो सभी आपको सिखा रहे हैं कि यहूदा के जीवन में एक लालच काम कर रहा था। पता है आपको, एक बार यीशु मसीह जब प्रभु भोज का समय आया, जो यीशु मसीह बहुत लालसा रखता था कि अपने शागिर्दों के साथ हम ये भोज लूं और खाऊं इस भोज को, मगर वहां पे एक ऐसी भी बात हुई थी, जब यीशु मसीह ने अपने सारे चेलों से पूछा, जब यीशु मसीह ने बोला कि तुम मुझे क्या मानते हो और क्या कह के पुकारते हो, क्या कह के पुकारते हो। और साथ में यीशु मसीह ने, जब प्रभु भोज हो रहा था, उस टाइम पे उस मेज पे जब प्रभु भोज लिया जा रहा था,
तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों, अपने चेलों को, हवारियों को, अपने फॉलोअर्स को उसने एक बात बताई है। उसने ये बात बताई, भेद खोला है कि तुम में से ही एक व्यक्ति है जो मुझे पकड़वा देगा, मेरे संग विश्वासघात करेगा आज वो। तो उसमें से उसके जो चेले थे उन्होंने कुछ बातें बोली जो हम वचन के अंदर देखेंगे, हम समझेंगे। मत्ती की किताब 26 का हम 22 और 23 और 25 वचन, 24 भी देखेंगे। लिखा है, इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूं? हर एक चेला बहुत दुखी था, बहुत तकलीफ में आ गया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अब पकड़ लिया जाएगा, अब मार डाला जाएगा। अब बहुत वो दुख मना रहे थे, उनके दिल के अंदर बहुत एक वेदना उत्पन्न हो गई थी, वो बहुत दुखी थे। और लोग, क्योंकि यीशु मसीह ने उस चेले का नाम नहीं खोल रखा था, इसलिए यीशु मसीह से वो बार बार सवाल करने लगे और कहने लगे, प्रभु क्या वो मैं हूं? प्रभु क्या मैं वो हूं? सारे के सारे चेला ये बात कह चुके यीशु मसीह से। मगर आगे क्या लिखा है, उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा जिसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य के पुत्र को पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। स्पेशल पॉइंट हम देखेंगे 25 को ध्यान से। तब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूं? उसने उससे कहा, तू कह चुका। लोग समझ नहीं पाए होंगे अभी, अगर मैं समझाता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। यीशु मसीह के चेलों ने जिस रीति से कहा, क्या कहा प्रभु, उनको बहुत दुख हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं हम प्रभु के जो फॉलोअर्स हैं, यीशु मसीह के जो चेले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम पकड़वाएंगे, प्रभु कहीं हम पे तो शक नहीं कर रहा है। तो उसने कई सारे चेलों ने, जो 12 के 12 चेले थे उसके, उनमें से सारे ने बोला, प्रभु क्या वो मैं पकड़वाऊंगा तुझे? प्रभु क्या मैं पकड़वाऊंगा तुझे? वैसे ही यहूदा इस्करियोती ने भी एक बात बोला, मगर उन्होंने क्या कहा, हे गुरु, क्या वह मैं हूं? उसके चेलों ने ये कहा था, क्या हे गुरु, हे प्रभु, क्या वह मैं हूं? देखो उसने क्या कहा, हे गुरु, क्या वह मैं हूं? ठीक है। मगर जहां पे ये बात लिखी हुई है, गुरु शब्द जिस जगह पे आया हुआ है, गुरु, वहां इंग्लिश में आप जब पढ़ोगे तो वहां पे लिखा इज इट आ लॉर्ड, है ना, मतलब प्रभु की बात आ रही है। मतलब अब जो प्रभु शब्द इस्तेमाल होता है यहूदियों के अनुसार, यहूदी रब्बियों के अनुसार, ये एक स्पेशल शब्द होता है, एक स्पेशल तरीके का नाम होता है, जो प्रभु को ऊंचा औहदा देने के लिए, एक राजा, एक मसीहा का रूप देने के लिए, एक स्पेशल नाम को दिखाने के लिए वो प्रभु शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नए नियम में आप कई जगह पे पढ़ते होगे, कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि वहां पे यीशु की बात की जा रही है या परमेश्वर की बात की जा रही है, क्योंकि हम लोग प्रभु परमेश्वर भी बोलते हैं, यीशु प्रभु भी कहते हैं, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मगर यहाँ पे इस प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है और स्पेशल देखिए प्रभु शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ना कि गुरु तो वो है ही प्रभु, मगर और भी ऊंचा किया गया इस मसीह को। मगर एक बात और जान लेने की जरूरत है कि बाकी सारे चेलों ने केवल यही शब्द का इस्तेमाल किया कि हे प्रभु, क्या वो मैं हूं? हे प्रभु, क्या वो मैं हूं जो तुझे पकड़वाऊंगा? मगर यहूदा ने तो कुछ और ही बोला है, जिससे आप उसके माइंड सेट को, उसकी बुद्धि को, उसके अंदर के हर एक बात को आप समझ पाओगे। यह हमें हिला के रख देगा कि आखिरकार इसलिए शैतान ने सिर्फ उसी को चुना और इसीलिए वो शैतान के उसमें आके, ट्रैप में आके उसने अपने ही गुरु उद्धारकर्ता को पकड़वा दिया। और उसने भी कहा, उसने क्या कहा, लिखा है, हे रब्बी, क्या वो मैं हूं? तब यीशु ने कहा, तूने कह दिया। मगर रब्बी शब्द आया है, बाकी चेलों ने कहा, हे गुरु, हे प्रभु, क्या वो मैं हूं? मगर क्या यहूदा ने स्पेशल शब्द इस्तेमाल किया कि रब्बी, ना कि गुरु।
अब आपको इसमें क्या डिफरेंस है? रब्बी का भी मतलब कहीं ना कहीं वही होता है, मगर आप समझ लीजिए यीशु मसीह ने कहा था ये बात कि आजकल के शास्त्री फरीसी रब्बी अपने आप को रब्बी कहलवाना चाहते हैं, अपने आप को ऊंचे स्थानों पे देखना चाहते हैं, वो चौराहों पे नमस्कार पाना चाहते हैं, वो चूना पुटी हुई कब्र है वो उनके अंदर, जो ऊपर से तो बड़ी सुंदर सुंदर चिकनी चिकनी दिख रही, मगर अंदर मलिनता से भरी हुई है, गंदगी से भरी हुई, सड़ाहट से भरी हुई है कि अगर कोई उन्हें सूंघ ले तो वो भी सड़ जाए। वो ऐसी चीजों से भरे हुए हैं, उनके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं हो। वो भेष तो धरे हैं भक्ति का, परमेश्वर की वाह थैंक यू लॉर्ड, है ना, बहुत तेजी से हालेलुया सब चिल्लाते हैं। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं। कहते होंगे वो लोग, वो चौकों में और चौराहे पे खड़े होकर बड़ी जोर जोर से प्रार्थनाएं करते थे ताकि लोग उन पे देखें, उनका उनके हाव भाव जो है सारे लोगों को उन्हीं के ऊपर जाए कि हाँ ये परमेश्वर का कोई सेवक है। वो ऐसे रब्बी हुआ करते थे यीशु मसीह के टाइम पे, जो गली गली फिरा करते थे, गली गली घूमा करते थे, बड़ा बड़ा कपड़ा पहन लेते थे और धर्मियों के जैसे अपने आप को दिखाते थे, मगर वो बुरे काम किया करते थे। अगर बुरे ना होते तो यीशु मसीह को आने की जरूरत ना पड़ती शायद, क्योंकि वो बहुत गंदे बहुत बुरे थे। यीशु मसीह ने खुद इस बात की गवाही दी है, मैं नहीं कहता, यीशु मसीह ने खुद कहा कि वो कैसे थे। ये वही रब्बी हैं जो गली गली घूमा करते थे। समझ रहे ना आप एक बात को समझ लीजिए, पुराने नियम के अंदर कई बार जो भविष्यद्वक्ता हुआ करते थे, उनकी जो पोजीशन हुआ करती थी, उनको भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से भविष्यद्वक्ता को एक बड़ा प्रॉफिट, जो बड़ा औहदा मिलता था, उनको बहुत वो समझा जाता था, परमेश्वर का सेवक। उसी तरीके से यहूदा इस्करियोती, इसमें डिफरेंस ये है कि यहूदा जो था असल में प्रभु का मतलब होता है, आप पहले समझिए, प्रभु का मतलब जैसे हे गुरु, है ना, हे यीशु जो मसीहा या हमारा राजा के रूप में प्रभु शब्द का इस्तेमाल भी होता है, राजा, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता था, प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा था, हमारा मुक्तिदाता था, हमारा शांतिदाता था, शांति का राजकुमार था, मसीहा था, है ना। मगर यहूदा ने जो बोला रब्बी, रब्बी तो जानते हैं आप, मैंने बताया ना कि वो रब्बी जो फर्जी घुमा करते थे। तो यीशु मसीह को असल में यहूदा सिर्फ एक भविष्यद्वक्ता के रूप में केवल देखता था, सिर्फ। हाँ, बाकी जितने भविष्यद्वक्ता आए, मर गए, चले गए, कोई मसीह नहीं था, कोई मसीहा नहीं था वो, है ना। तो उसी तरीके से ये भी एक परमेश्वर का कोई सेवक है, परमेश्वर का कोई दास है ना, परमेश्वर का कोई भविष्यद्वक्ता है, मगर उसने अपने इस हृदय से, अपने दिल से यीशु मसीह को कभी अपना मसीह स्वीकार ही नहीं किया, अपना राजा स्वीकार ही नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो उसके शब्द कह रहे हैं, आप पढ़ लो अगर आपको गलत लगता हो तो। और ये स्कॉलर्स भी जो हैं, जो कई हद तक वो इस बात को बताते हैं, वो भी यहूदी भी ऐसा बताया करते हैं, जो रब्बी जो शब्द है इस जगह पे बताया गया है कि वो एक केवल भविष्यद्वक्ता के रूप में बस साधारण सा देखता था। देखिए बहुत अंतर है। हाँ, मानते हैं कि भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत अच्छे परमेश्वर के दास थे, मूसा हो गया, यहोशू हो गया, दाऊद हो गया, ये परमेश्वर के सेवक थे, भविष्यद्वक्ता थे। इन्होंने हनन्याह जकरिया हो गया, है ना, ओमस हो गया। तो ये सब लोग जो थे, इन लोगों ने परमेश्वर की बहुत सेवा की, बहुत दिल से प्रेम किया। मगर आप जानते हो कि ये सब मसीह या मसीहा नहीं थे जो हमें इन पापों से छुटकारा दिला सकते। क्या ये लोग हमारे लिए इस क्रूस पे चढ़ के क्या हमें उस पाप से, उस बेड़ियों से छुड़ा सकते थे? जी नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता था। और इस जगह पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया, इससे हम साफ समझ सकते हैं कि यहूदा के मन में वो इमेजिनेशन या वो चीज़ थी ही नहीं कि वो अपने यीशु मसीह, अपने गुरु को वो अपना उद्धार करता, स्वीकार करता हो। वो उसे नॉर्मल भविष्यद्वक्ता ही मानता था, साधारण सा। उसने कभी मसीहा उसे माना ही नहीं तो वो भी कहता कि हे गुरु, हे प्रभु, क्या वो सच में मैं ही हूं? मगर उसने कहा हे रब्बी, क्या मैं हूं? इस चीज से हम जान लेते हैं, और इसी वजह से अगर हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता दिल से नहीं मानते, हम अगर यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता नहीं मानते, उसका लहू बहाना अगर व्यर्थ समझते हैं, तो सब कुछ बेकार है। अगर हम परमेश्वर का नहीं मानते, अगर
हमारे जीवन में आज भी ये दिमाग में ये थॉट्स जो विचार बना बैठा है कि यीशु भी ऐसे ही था, और परमेश्वर का भय ना मान के, परमेश्वर के वचन को ना समझ के हम नॉर्मल और साधारण में लेते हैं। अगर हम ऐसी कमियां कर रहे हैं, अगर हमारे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक दिन न्याय होगा तो होगा, मगर हम नहीं मानने, हम सीरियस नहीं ले रहे हैं। अरे यीशु ने तो कहा मैं आऊंगा, ले जाऊंगा, न्याय करूंगा, अरे जब आएगा तब देखा जाएगा, वैसे आएगा नहीं। तो आप जान लीजिए आप बिल्कुल धोखे में हैं, और आपको भी इसी तरीके से शैतान कहीं ना कहीं आपको धोखे में रखेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा अंत के दिनों में इस जगत में विश्वास भी नहीं पाया जाएगा। और इसी वजह से शैतान ने बड़ी आसानी से उसके अंदर अपनी जैसी चीजों को पहा के आराम से वो काम कर गया। एक तो वो लालच करता था, और दूसरा उसने कभी यीशु मसीह को, परमेश्वर का वो मेमना, व उद्धार करता, वो मसीहा स्वीकारा ही नहीं था। इसीलिए अब आप कहोगे उसने बपतिस्मा तो लिया ही होगा। हाँ जी बिल्कुल, मगर बाइबल ऐसा कहती है यहूदी तो वो यहूदी जो यहूदी जाति है वो नहीं है। पौलुस ने इस बात को बताया, यहूदी तो वो है जो मन में है, जिनके काम उन भविष्यद्वक्ताओं के जैसे था जो परमेश्वर के वचन में, जैसे मूसा था, मूसा ने परमेश्वर के एक आज्ञाओं को पूरा किया है। जैसे दाऊद था, वो उनकी बात कर रहा है परमेश्वर। और जैसे लिखा है खातना क्या है, कई बार लोग खातना खातना चिल्लाया करते थे, तो पौलुस ने इस चीज को समझाया, खातना तो वो है जो आपके हृदय का खातना करो अपने। आप तो ऊपर से कोई मतलब नहीं, इसी से हृदय का खातना करो और अपनी आत्मा का खातना करो। खातना तो ये है। उसी तरीके से अगर आप परमेश्वर के बेटे को उस तरीके से ग्रहण नहीं करते हो तो आप जान लो बहुत धोखे में हो, और शैतान आपके जीवन में काम करने की कोशिश करेगा और उस कमी को ढूंढता रहता है आपके जीवन में। ये कैसे करें और कैसे हम उस कमी के बारे में जान के तुम्हारे जीवन में जहर, एक पॉइजन डाल दे, तुमको हरा दे। महान परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज आपने कुछ सीखा होगा परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। और इसी से एक रिलेटेड एक पार्ट और भी है जिसमें आपको मैं बताता हूं कि यहूदा इस्करियोती को, यहूदा ने जो पाप किया, अधर्म किया, और क्यों किया ये तो आपको पता ही चल गया, मगर आखिरकार जब उसने पाप किया तो उसको क्षमा क्यों नहीं मिली। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि हम सब जो कई बार गलतियां करते हैं, पाप हो जाता है, तो हमको क्षमा क्यों नहीं मिल पाती, हम क्षमा को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं। ये पाठ को हम देखेंगे। महान परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत सारी